नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बीजेपी की अनुसूचित मोर्चा की बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी और सांसद विधायक मौजूद रहे, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों ने तय किया कि अपने बस्ती संपर्क अधिकारी अभियान को आगे बढ़ाएं। साथ ही इस बैठक में यह भी तय किया गया कि लोगों ने मिलकर पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकार ने जितने भी काम किए हैं और अनुसूचित जाति के लिए जो कल्याणकारी योजना है उनकी सुरक्षा को लेकर एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। मुख्य रूप से यहाँ पे हमारे सभी जितने अनुसूचित समाज से सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर जो थे, सबको मीटिंग बुलाई गई थी। और हमारा अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का अभियान चल रहा है। और हम हमारे अनुसूचित बस्तियों में लगातार हमारे कार्यकर्ता सभी इस अभियान में भागीदारी ले रहे हैं। तो उसी के दौरान हम सभी को वहाँ प्रवास करना है, जाना है, कार्यक्रम करना है, क्योंकि हमारी सरकार लगातार हमारे अनुसूचित बस्तियों के लिए, अनुसूचित लोगों के लिए लगातार निरंतर कार्य कर रही है। सभी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सब कर रही है। उन्हें अभी बहुत पता नहीं, उनको बताना है, उस अभियान में भागीदार बनाना है। उनकी छोटी सोच और गंदी मानसिकता का रूप है जो सामने आ रहा है। जो लोग महिलाओं के लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं और जो महिलाओं को अपनी पैर की जूती समझते हैं, उन्हीं लोग ऐसा होता है। क्या इस बयान को लेकर कुछ बीजेपी इसके खिलाफ करेगी? बिल्कुल कुछ ना कुछ एक्शन जरूर जल्दी लिया जाएगा। लालू ने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा, सबने कहा था, इनकी बात महिलाएं कुछ नहीं मानती। अब इनकी नैया डूब गई है, ये अब जाने वाले हैं। तो अब हम तो ये कहेंगे, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने 27 साल पुराना जो आरक्षण था उन्होंने किया महिलाओं के लिए। आज इस देश की 50% जो आबादी है, मोदी जी की हमेशा ऋणी रहेगी। ऐसे लोगों के बारे में जरा मेरा बात करने का तरीका अलग है। अगर वो वहाँ से कह रहे, अगर उत्तर प्रदेश में आके कहेंगे तो साधे उनको झेलना मुश्किल हो। मैडम, आज की बैठक में क्या रणनीति बनी, किस एजेंडे पे आप लोग आगे काम करेंगे, क्या रही पूरी बैठक? ये संगठन का मामला है और संगठन जैसे चाहेगा उस हिसाब से हमें काम करना है। सोच के ऊपर क्या कहेंगी? जो बात मंत्री कह रहे हैं, जो विवादित बयान दिया है, मैंने बता दिया ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। महिलाओं के प्रति उनकी इस प्रकार की धारणा है, उसको उन्होंने उजागर किया। इस संबंध में क्या कहना है? आज की रणनीति क्या रही? नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों के साथ हमने बैठ के तय किया है तो जो हमारे बस्ती संपर्क अभियान है, उस बस्ती संपर्क अभियान को और आगे बढ़ाना है। बस्ती संपर्क अभियान का मतलब कि हम अपनी सरकार के कामकाज को लेकर, रिपोर्ट कार्ड को लेकर लगातार हमारी पार्टी घर घर संपर्क कर रही। बैठक में चर्चा हुई कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। बैठक में बहुत विस्तृत तौर पे चर्चा हुई और आगे की रणनीति बनी। और जो बस्ती संपर्क अभियान अभी चल रहा है, जिसमें कि हम लोग ऐसे हर बस्ती में जा रहे हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के लोग रहते हैं और भी लोग रहते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को हम लोग कैसे अच्छा करें और सबको साथ जोड़। और अब खबर लखनऊ से है, जहां दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में मासूम बच्ची पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका बलरामपुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बता दें कि वीडियो 27 तारीख का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के बीकेटी रेलवे स्टेशन के पास एक घायल महिला पाई गई है और महिला के सिर के साथ कई जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला की स्थिति को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।
तो वहीं महानतम स्पिनरों में से एक जाने माने क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन अपनी बायोपिक 800 का प्रमोशन करने के लिए लखनऊ में थे। फिल्म 800 उनके जीवन की कहानी पर आधारित है और इसका टाइटल मुरलीधरन द्वारा टेस्ट क्रिकेट में लिए गए विकेटों की संख्या पर आधारित है, जो अभी एक नया रिकॉर्ड बना हुआ है, जो अभी टूटा नहीं है। ऑस्कर विनर फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के एक्टर मधुर मित्तल इस बायोपिक में श्रीलंका स्पिनर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। विवेक रंगाचारी द्वारा निर्मित और MS श्रीपति द्वारा निर्देशित ये फिल्म 6 अक्टूबर को तमिल, हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म के बारे में बात करते हुए मुरलीधरन ने कहा कि आप सभी ने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। फिल्म उससे कहीं ज़्यादा है। ये मेरे बचपन और उन संघर्षों की कहानी है जो मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी के दौरान देखने को मिली। पर्दे पर लीजेंड मुरली के किरदार को निभाने के बारे में बोलते हुए मधुर ने कहा कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनके बहुत सारे वीडियो देखे और हाव भाव सीखने की कोशिश की। अब खबर अमरोहा की गजरौला नगरपालिका से है, जहां ईओ के रवैये से नाराज सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। गजरौला ईओ के खिलाफ सभी सभासद लामबंद हो गए। बता दें कि 20 सभासदों ने पालिका बैठक का बहिष्कार किया है और ईओ पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। सभासद ने कहा कि शहर के मोहल्ले में फॉगिंग नहीं हो रही है और गजरौला ईओ विकास कार्यों से भी अड़चन पैदा कर रही है। सभासदों ने ईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उन्हें हटाने की मांग की है। गजरौले में 5 पैसे का काम भी आज तक हम नहीं करा पाए। ईओ साहब उसमें बाधक बनी हुई हैं। सबसे दूसरी चीज समस्या ये आ रही है, जिस काम को भी हम नगर पालिका तक जाते हैं तो ईओ साहब नगर पालिका में बैठती नहीं, कभी तो अमरोहा, कभी धनौरा, कभी अमरोहा, कभी धनौरा। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें ईओ यहाँ चाहिए जो हमारी नगर को देख सके। नहीं, ऐसा कुछ भी उनका जो कहना है वो सही नहीं है, मैं कहूँगी, क्योंकि फॉगिंग भी लगातार हो रही है। हमारा प्रतिदिन 2 वार्डों में फॉगिंग होती है, एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, प्रॉपर डेली सफाई हो रही है, वहाँ अभियान भी चलाया जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि उनका सुनना नहीं होता। अब ये है कि कुछ काम तुरंत तात्कालिक रूप से नहीं हो पाते हैं, उनमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये कहना बेबुनियाद है कि उनकी सुनवाई नहीं है। ये जो मीटिंग की गई है, सभासद जो है सब ईओ के खिलाफ हमने मोर्चा खोला है, क्योंकि ईओ साहब की इतनी गलतियां हैं। आपसे पहले बुखार के रूप में सचारी रोग आया था जो सरकार के द्वारा आया था, उसकी मीटिंग हुई थी नगर पालिका परिषद में। सभी लोगों का एक टाइम टेबल बनाया गया था कि सभी मोहल्लों में जाके हमारी पूरी टीम उन्हें जागरूक करेंगी कि बुखार से, मच्छरों से किस तरीके से बचाव होने चाहिए। 2-4 वार्डों के अंदर तो वो रैली गई है, बाकी वार्डों के अंदर कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई और ईओ साहब ने कोई ना मशीन भेजी ना कोई टीम भेजी। गठबंधन में दरार आ गई। और अब खबर हमीरपुर के रहुनिया धर्मशाला से है, जहां कोचिंग से लौट रहे छात्र ने दूसरे छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। छात्र को बेल्ट से पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में दबंग छात्र ने 13 सेकंड में पीड़ित को 11 बेल्ट मारे, जिसके बाद पीड़ित छात्र ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पीड़ित छात्र के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक का कहर, हाईवे किनारे 2 दुकानों में घुसा ट्रक, सामने आई चालक की लापरवाही, खराब ड्राइविंग के चलते हुआ हादसा, ठेका सहित एक और दुकान को नुकसान, दुकान में सो रहे लोग बाल बाल बचे। सुमेरपुर कस्बे के बस स्टैंड का ये मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। और ये खबर हमीरपुर से है। तेज रफ्तार ट्रक का कहर जहां पर देखने को मिला है, हाईवे किनारे 2 दुकानों में ये ट्रक घुसा है। चालक की लापरवाही जो है सामने आई है, खराब ड्राइविंग के चलते ये हादसा हुआ है। हमीरपुर से खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है, दुकान में सो रहे लोग बाल बाल बचे हैं। सुमेरपुर कस्बे के बस स्टैंड का ये मामला है, खराब ड्राइविंग के चलते यह हादसा हुआ है। ठेका सहित एक और दुकान को यहाँ पर नुकसान हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का यह हादसा रहा होगा, जब रैश ड्राइविंग के चलते ये ट्रक 2 दुकानों में घुस गया, जिसके चलते यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है।
मिर्जापुर के मडिहान इलाके के एक गांव में किसान ने पेयजल की समस्या से निपटने के लिए अपने खेत में करीब 450 फीट गहरा बोर कराया। गुरुवार को बोर होने के बाद वे काम पर चले गए। रात में लौटने पर उन्हें गैस की गंध लगी, जिस पर बोर के पास माचिस की तीली जलाई तो पानी की बजाय आग निकलने लगी। इसकी जानकारी लगते ही आग देखने के लिए लोग जुटने लगे। मौके पर पहुंचे मडिहान तहसील के एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने पर वे टीम के साथ मौके पर आए हैं। सावधानी से लोगों को बोर से दूर रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जमीन से निकल रही आग 2 से 4 दिन बनी रही तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। ये भैया जो हम परसों कराए हैं रात में, और फिर हमने उसको बांध दिए बोरे से, और बोरे से बांधते हुए और हम ड्राइवरी करते हैं भैया, ट्रक ड्राइवर हैं पप्पू तिवारी का, वहाँ चले गए। और फिर रात में हम आए 10-11 बजे तो देखे कि यहाँ गैस की कुछ शिकायत आ रही है। फिर आसपास बच्चे नहीं गए और हम सुबह में उसको जमा के देखे तो जलाए माचिस, तो उनको आगे दिखाई दिया। फिर हमने जमा के साहब लोगों सबको सूचना की। अभी हम बहुती गांव के देवीपुर मौजा में हैं और यहाँ पे कुछ समय पहले हमें न्यूज़ मिली कि एक हैंडपम्प की बोरिंग हो रही थी जिसमें से आग निकलने की खबर भी मिली, विजुअल्स भी प्राप्त हुए। तो तुरंत मैं आया और साथ में फायर ब्रिगेड को तुरंत बोल दिया गया। थाना मडिहान तो भी पहुँच चुका था, आग बुझा दी गई है और एहतियातन आसपास के जितने भी छोटे बच्चे महिलाएं सबको कह दिया गया है कि इसके पास ना आए, दूर रहें और जो है फर्दर यहाँ पे कोई भी ज्वलनशील सामान न लेके आए। और जो है अभी तो आग बंद हो गई है और किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, फिर भी एहतियातन कहा जा रहा है 3-4 दिन इससे दूर रहिए और अगर फिर भी जो है आगे दिक्कत आएगी तो उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कंटेनर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, ट्रैक्टर सवार एक किसान की मौत, 3 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जलालाबाद गांव के पास का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर सवार एक किसान की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बड़ी खबर कन्नौज से, तेज रफ्तार का कहर जहां पर देखने को मिला है। कंटेनर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है। ट्रैक्टर सवार एक किसान की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर कन्नौज से पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कंटेनर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है, एक किसान की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया ट्रक और ट्रैक्टर से। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 4 लोग घायल हैं सर। और कोई मृतक भी है? एक मृतक है, सतीश। कहाँ से ये लोग आ रहे थे? ये जा रहे थे आशा फोल्ड से सदरपुर गांव जा रहे थे आलू लेकर। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? जसोदा के बीच। टोटल कितने लोग घायल थे और कितनों की मौत हुई इसमें? 1 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल हैं। यहाँ से रेफर किए गए? हाँ, कानपुर के लिए रेफर किया गया। कलानिधि सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के 25 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय ताल तरंगिणी उत्सव के आयोजन यहां पर किया गया है और इस आयोजन की तैयारी की जा रही है। 6, 7 और 8 अक्टूबर तक चलेगा ताल तरंगिणी उत्सव कार्यक्रम। कानपुर के राघेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पहले दिन बेंगलुरु से आए हुए कलाकार भरतनाट्यम की प्रस्तुति देंगे। इस उत्सव के दूसरे दिन बेंगलुरु की 7 प्रसिद्ध नृत्यांगना अपनी प्रस्तुति देंगी। इसी दिन कलानिधि की पूर्व छात्राएं 25 सालों से अटूट संबंध को विराट वृक्ष के रूप में दर्शाती तरु शाखा की प्रस्तुति देंगी। वहीं डायरेक्टर डॉक्टर सुचित्रा खन्ना ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन कलानिधि के 52 युवा छात्राओं की तरफ से गूंज नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस का कथा मंचन किया जाएगा। जी, हमारे इंस्टीट्यूट को 25 साल पूरे हो गए हैं, तो मेरा मन था कि मैं कोई एक बड़ा कार्यक्रम करूं। और बड़ा कार्यक्रम क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता है, इसलिए 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव की तैयारी करी है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिन सबका बेस भरतनाट्यम है पर उनकी रूपरेखा पूर्णतः अलग अलग है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चकेरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
नकली पान मसाला कंपनी का किया भंडाफोड़। इंस्पेक्टर और रामादेवी चौकी प्रभारी ने की कार्रवाई। चौकी प्रभारी नीरज बाबू को मिली थी सूचना। मशीन और सामान समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मशीन और सामान समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चकेरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली पान मसाला कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है। इंस्पेक्टर और रामादेवी चौकी प्रभारी ने कार्रवाई की है। चौकी प्रभारी नीरज बाबू को सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई और मशीन यहां पर जब्त की गई है। तो कानपुर से बड़ी खबर, चकेरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नकली पान मसाला कंपनी का भंडाफोड़ यहां किया गया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, 2 आरोपियों को भी काबू किया गया है और इनके पास से नकली पान मसाला बनाने का सामान और मशीनें बरामद की गई है। ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी, जिसके बाद चकेरी पुलिस ने कार्रवाई की। खबर कानपुर से है, जहां शहर के परेड स्थित आईएमए भवन में शनिवार शाम 5 बजे आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद कुमार अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने आईएमए भवन में बने ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन समारोह में आईएमए कानपुर के पदाधिकारी भी शामिल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था आईएमए है। इनमें 4 लाख से अधिक डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जिसकी 1760 ब्रांच पूरे देश भर में काम कर रही है। 70 से ज्यादा बीमारियों को लेकर लगातार डॉक्टर मरीज के बीच जाकर उनको सेवाएं प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, है ना। जो लॉजिकल है, होता क्या है कि ब्लड में आप उसी को ब्लड दीजिए, ब्लड के कंपोनेंट बना के दीजिए, क्योंकि खाली ब्लड से कोई किसी को फायदा नहीं होता। ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, उसके हिसाब से देना है। तो जो आईएमए के ब्लड बैंक हैं पूरे देश में, वो एज पर गाइडलाइन काम करते हैं और जो सरकारी रेट पे ब्लड होता है उसमें देते हैं। उसमें किसी भी तरह का मुनाफा नहीं होता है, तो इससे ज्यादा और को क्या चाहिए। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर महिला सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्रीगण, सांसदों और विधायकों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी शिरकत की। साथ ही एससी वर्ग के सांसद, विधायक और मंत्री बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक में विशेष अभियान, अलग अलग वर्गों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। जागरूक करने का जिम्मा बीजेपी ने महिला मोर्चा को सौंपा है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने पर सम्मेलन होगा और बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से जिलों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन कराया जाएगा। साथ ही 75 जिलों में मोर्चा मंडल स्तर तक सम्मेलन किए जाएंगे। बीजेपी ऐसी पार्टी है जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर 1 बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता, अगर पीड़ित है पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है, और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। इसको लागू किया बीजेपी सरकार। मैं खुद भी दलित हूँ और 5 बार चुनाव जीती हूँ। दलितों में बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि दलितों के लिए सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। चाहे अनाज हो, चाहे उनके राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बिजली की कनेक्शन हो, और चाहे उनके लिए बिजली के कनेक्शन के साथ साथ गैस के सिलेंडर हो। सारी सुविधाएं हमारे सरकार दे रही है। और अनुसूचित जाति है वो सभी जिन दलित बस्तियों में कोई भी नेता किसी दल का जाना पसंद नहीं करता था, भारतीय जनता पार्टी की योजना के मुताबिक हम सब लोग उन बस्तियों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के द्वारा, उनका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो ठीक, अगर नहीं मिल रहा है तो लाभ उनको दिलाना है और उनके बीच में जाना है, उनसे संपर्क स्थापित। आज जो भारतीय जनता पार्टी की मूल रणनीति है सबका साथ सबका विकास,
इसके तहत बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग हर ऐसी बस्ती में जा रहे हैं जहाँ पे अनुसूचित समाज के बहन भाई रहते हैं और बस्तियां ऐसी जहाँ पे हमारे जरूरतमंद परिवार रहते हैं। सरकार के लिए ये शीर्ष वरीयता है। गरीब कल्याण, गरीब विकास हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। उसके तहत जो सरकार के कार्य हो रहे हैं और संगठन द्वारा ऐसे सभी बहनों भाइयों को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। लखनऊ में विवादों को लेकर एक बार फिर समिट बिल्डिंग चर्चा में आई, जहां पार्टी करने आए युवतियों से पुरुष बाउंसर्स ने अभद्रता और मारपीट की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि समिट बिल्डिंग में देर रात तक बियर बार खुले रहते हैं, जिसको लेकर आबकारी विभाग लगातार लापरवाह बना रहता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने महिला आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण को हमारी सरकार ने लागू किया, विपक्ष ने कई बार केवल दिखावा किया है, लेकिन बहुमत में होने के बावजूद भी उसे पास नहीं करवाया। हमारी सरकार ने महिला आरक्षण को कानून का रूप दिया है। महिलाओं को टिकट देने के मुद्दे पर बोलते हुए कौशल किशोर ने कहा कि हमारी सरकार पहले से ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारी पार्टी हर चुनाव में महिलाओं को टिकट देती है। हम इस बार के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को टिकट देंगे। महिलाओं को 33% का आरक्षण पास हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उनको मंजूरी दे दी है, आरक्षण लागू हो गया है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आरक्षण संगठन में देने का काम करती आ रही है और लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण मिलेगा, जिसकी वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण भी बढ़ेगा और आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा पूरी तरीके से। मैं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय शुक्ला, अध्यक्ष अवध प्रांत भारत तिब्बत सहयोग मंच महिला विभाग, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ एमआईटी यूनिवर्सिटी में, समाज सेविका हूँ और समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हूँ। अभी मैंने कोई पद जो है अटैम्प्ट नहीं किया है। यही मेरा साधारण और परिचय है। सरकार ने जो है आरक्षण को लेकर के बात की, महिलाओं के आरक्षण को लेकर कैसे देखिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार ने ये बहुत बड़ा काम किया है। आरक्षण जिसके लिए महिलाएं बहुत दिनों से जद्दोजहद कर रही थी, उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबके साथ सबके विकास के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पे जो जोर देते हुए जो महिलाओं को ये उपहार दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस बिल का भी और धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।